30-40 साल पुराने रिश्ते, ऐसा क्या हुआ कि ये पुराने रिश्ते टूट गए? घर छोड़ने में बड़ा दर्द होता है, लेकिन मुझे उस घर से ज़बरदस्ती भगाया गया। 5 साल मैंने जो अपमान पार्टी में सहा है इस 18 के बाद से। कौन से वो लोग थे जो ये अपमान कर रहे थे पिछले 5? बड़े भाई, छोटे भाई। मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं आजीवन जब तक रहूँगा बीएसपी के साथ रहूँगा। भाजपा को छोड़ने के बाद बीएसपी ही क्यों मुफीद पार्टी लगी आपको? 30-40 साल की आपकी लंबी राजनीति भाजपा के साथ रही। तकलीफ इस बात की है कि कभी पार्टी ने आपको सिंबल से चुनाव नहीं लड़ाया? तरसता रहा कि एक पार्षदी का चुनाव भी अगर कमल से लड़ जाता तो मेरा धन हो जाता, लेकिन पार्टी ने मुझे इस लायक नहीं समझा। बहुजन समाज पार्टी से टिकट फाइनल है, लगभग चुनाव लड़ेंगे? उनके साथ जो लड़ेगा उसके साथ कम। अरविंद पटेरिया की जो सियासत मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि बहुत निकट हैं वो बीडी शर्मा के, और यहाँ के चुनाव मेरी यहाँ की जनता लड़ेगी, चाहे जो भी लड़े। बीएसपी ट्रोल ये कह के कर रहे हैं कि दद्दा तो हर बार पार्टी बदलते हैं या पार्टी को नुकसान ही पहुंचाते हैं चुनाव। अरविंद पटेरिया पिछली बार 600 वोट से चुनाव हारे थे, इस बार क्या भविष्य देख रहे हैं उनका? मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब इस चुनाव चुनाव एक उत्सव है, उत्सव की तरह लड़ेंगे सब लोग। भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। क्या कुछ बड़े नेताओं ने आपसे बात नहीं की? शिवराज जी, बीडी शर्मा जी? या छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझसे बात करने की उनको क्या जरूरत है? तकलीफ है भाजपा को छोड़ने की? बिल्कुल तकलीफ, बिल्कुल तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बीते रोज एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है, एक बड़ी उठापटक हुई है। मध्य प्रदेश के इस जिले में लगभग 30 साल पुराने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल ने भाजपा को छोड़ दिया है और बसपा का दामन थाम लिया है। चुनाव के ठीक पहले हुई इस घटना के कारण पूरे मध्य प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। वे खास तौर पर राजनगर सीट पर फोकस कर रहे हैं। बसपा को उन्होंने ज्वाइन करने के बाद अभी इस बात पर कोई बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही है कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वे राजनगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार होंगे। पहली बार वे भोपाल से छतरपुर पहुंचे हैं और छतरपुर में पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और उनसे तमाम सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे रिश्ते टूटे इतने लंबे 30-40 साल पुराने रिश्ते, ऐसा क्या हुआ कि ये पुराने रिश्ते टूट गए? वास्तव में घर किसी का हो, घर छोड़ने में बड़ा दर्द होता है, लेकिन मुझे उस घर से ज़बरदस्ती भगाया गया है। 5 साल मैंने जो अपमान पार्टी में सहा है इस 18 के बाद से, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं पदेन सदस्य हूँ, जब जो पूर्व जिला अध्यक्ष होता है मंडल का पदेन सदस्य होता है, लेकिन आज तक 5 साल में एक भी दिन मुझे मंडल की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, मंडल की बैठक में बुलाया नहीं गया, और जहाँ कोई आगंतुक यहाँ आते रहे खजुराहो, तो किसी की सूचना मुझे नहीं दी गई। इस प्रकार से उनका एक लक्ष्य था कि इनको हटाया जाए किसी प्रकार से। कौन से वो लोग थे जो ये अपमान कर रहे थे पिछले 5 जो वर्षों में? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ करता धरता है, उन सभी लोगों ने, ये बड़े भाई, छोटे भाई। बड़े भाई छोटे भाई से आपका मतलब बीडी शर्मा और अरविंद पटेरिया से? कुछ भी लगाते रहे, वही किरदार है जी। आपने कहा बहुत तकलीफ की बात होती है जब भी कोई पुराना रिश्ता टूटता है। क्या ये रिश्ता सिर्फ चुनाव के लिए टूटा है या हमेशा के लिए टूटा है? मैंने रिश्ते की जहाँ बात है, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है और बीएसपी ज्वाइन की है, और आज बीजेपी की सदस्यता ली है। मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं आजीवन जब तक रहूँगा बीएसपी के साथ रहूँगा और शोषित वंचितों के साथ काम करूँगा। एक सवाल बसपा के समर्थक भी एक सवाल का जवाब आपसे सुनना चाहेंगे, और आपकी जो एक लंबी राजनीति रही है उसके समर्थक भी ये सुनना चाहेंगे। भाजपा को छोड़ने के बाद बीएसपी ही क्यों मुफीद पार्टी लगी आपको? मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में हमेशा शामिल होता रहा। आज हमारे यहाँ जो चाहे बीएसपी का हो, जो समर्थक है, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एसटी हो, इन सभी का एक सामंजस्य, जो शोषित वंचित और जिनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा है, हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। और आज भी मुझे एहसास हो रहा है कि आज जो
जो पिछड़े वर्ग की जो लड़ाई है, आपने अभी बिहार का आंकड़ा आया, मध्य प्रदेश का वही आंकड़ा है। हमारे साथ पिछड़े वर्ग के साथ बहुत बड़ा अन्याय जो हो रहा है उसको उजागर करेंगे और एक दिन मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। 30-40 साल की आपकी लंबी राजनीति भाजपा के साथ रही, तकलीफ इस बात की है कि कभी पार्टी ने आपको सिंबल से चुनाव नहीं लड़ाया? हाँ, मुझे भी एक कष्ट है। आपने जहाँ से भी एक पॉइंट पकड़ा है कि मेरा पूरा जीवन हो गया, मैं एक तरसता रहा कि एक पार्षदी का चुनाव भी अगर कमल से लड़ जाता तो मेरा धन हो जाता, लेकिन पार्टी ने मुझे इस लायक नहीं समझा, इसलिए मैंने विदा किया। क्यों नहीं समझा इस लायक? आप क्या मानते हैं, इसकी वजह क्या रही? क्या उसकी बीडी वजह- शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ज़्यादा दरकिनार किए गए? नहीं, इससे कुछ नहीं है। शुरू से जैसा भी जो कुछ रहा हो मेरे संस्कार में ना हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे वंचित रखा है, इसका मुझे खेद है। बहुजन समाज पार्टी से टिकट फाइनल है, लगभग चुनाव लड़ेंगे? मैं बताया ना कि मैंने तो सदस्यता ली है। अगर बीएसपी समझेगी तो चुनाव लड़वाएगी, नहीं तो मैं उनके साथ जो लड़ेगा उसके साथ काम करूंगा। अरविंद पटेरिया की जो टिकट फाइनल हुई उस दिन से आपकी नाराज़गी देखी जा रही थी। आपने पहले पार्टी के पदाधिकारियों को इस्तीफ़ा भेजा और उसके बाद फिर ये फैसला लिया है। अरविंद पटेरिया की जो सियासत मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि बहुत निकट हैं वो बीडी शर्मा के, और पिछला चुनाव 600 वोट से हारे थे, इसलिए उनको टिकट देना इस बार भी लगभग तय था। इसी कारण ये फैसला लिया है? नहीं, इस कारण से नहीं। हमारे यहाँ एक आज से नहीं, शुरू से इस बात की मांग होती रही कि हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी हो, बाहरी प्रत्याशी हो। तो बाहरी प्रत्याशी के लिए इतना आंदोलन चला। अभी बीच बीच में हमारे प्रकाश पांडे जी हैं, दाऊ साहब हैं, त्रिवेदी जी, अन्य बहुत से लोगों ने पूरे लव कुश नगर से भी, राजनगर से भी, खजुराहो से भी, बमीठा से भी, हर जगह से मांग आती रही कि क्षेत्र का आदमी हमारे पार्टी से दिया जाए, बाहरी प्रत्याशी कोई ना लड़ाया जाए। हमारे यहाँ बाहरी प्रत्याशी थोपा जाता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात की मांग को लेकर आज वही मांग हम लोग दृढ़ता से पूर्ण करेंगे। हमारी क्षेत्र की जनता है, इस बात को समर्थन करेगी और यहाँ के चुनाव मेरी यहाँ की जनता लड़ेगी। चाहे जो भी लड़े बीएसपी की चुनाव, वो जिस क्षेत्र की जनता लड़ेगी, बाहरी प्रत्याशी और क्षेत्र का प्रत्याशी। आपने जिस पार्टी को चुना है, बहुजन समाज पार्टी, वो बहुजनों की बात करती है और एक तरह की विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। राजनगर विधानसभा सीट पर खासतौर पर वो विचारधारा क्या आपको इसलिए मुफीद लग रही है कि एक तरफ कांग्रेस से ठाकुर प्रत्याशी हैं, भाजपा से ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, तो एक बड़ा वर्ग जो है बहुजनों का, उसको एक नेतृत्व की चाहत है और वो शायद आप दे पा रही है? अब ये तो जब यहाँ कांग्रेस और भाजपा का दोनों लोगों का आपस में बहुत बड़ा जनता के बीच में गैप है, तो उसके तीसरे विकल्प के रूप में कोई भी जो आएगा वो बीएसपी से आएगा। कल जब मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी, आपने जब भोपाल में पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आपके इंटरव्यू को प्रसारित किया, बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के हैं, जो कल तक आपके साथ काम कर रहे थे, वो आपको ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल ये कह के कर रहे हैं कि दद्दा तो हर बार पार्टी बदलते हैं या पार्टी को नुकसान ही पहुंचाते हैं चुनाव में। उनको क्या जवाब दें? ये उनका मानना है। अब वो कुछ लोग होंगे, लेकिन बहुमत जो जिसके साथ रहेगा वो निर्णय पे आएगा। अरविंद पटेरिया पिछली बार 600 वोट से चुनाव हारे थे, इस बार क्या भविष्य देख रहे हैं उनका? मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। नाती राजा 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, इस बार फिर उनके लिए एक माकूल माहौल बनता जा रहा है, टिकट उनकी लगभग तय मानी जाती है। हाँ, जनता निर्णय देगी। मैं ऐसा कहने वाला कौन होता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक थर्ड फ्रंट की बात यहाँ हो रही है कि मुन्ना राजा जो हैं वो भी कांग्रेस से नाराज़ हैं, आप भाजपा से नाराज़ हैं, एक थर्ड फ्रंट बना सकते हैं आप सब मिलकर? अब जो होगा वो जनता निर्णय करेगी, हम सभी लोग मिल करके यहाँ। लेकिन ये तय है कि क्षेत्रीय व्यक्ति ही चुनाव जीतना चाहिए, वो जीतेगा। आप पत्ते पूरे नहीं खोल रहे हैं अभी? नहीं, पत्ते पूरे हैं, ओपन है सब यहाँ, वो पूरे खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ मेरे जीवन में, अंकुर भाई, मेरे जीवन में मैंने ऐसा जीवन जिया है कि पूरे जीवन में एक कोई आरोप नहीं है, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो, चरित्र का आरोप हो, व्यवहारिकता का आरोप हो, किसी भी प्रकार से किसी कोण से देखिए आप। घासीराम पटेल एक ऐसा तपा हुआ है कि जो कहते हैं ना कि कैसो से जाना जाए, एक रेख काजल की लाग है पे लाग है, ऐसा नहीं है। मैं
विभिन्न पदों पे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आज निर्दाग हूँ। एक बात मुझे समझाइए, जिस तरीके से अब परिस्थितियां राजनगर विधानसभा सीट की बदल रही हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी आप भी बन सकते हैं, सपा से बबलू पटेल पहले ही मैदान में है, सिद्धार्थ बुंदेला भी चुनाव लड़ सकते हैं, जी। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। अरे तो अब इस चुनाव में चुनाव एक उत्सव है, उत्सव की तरह लड़ेंगे सब लोग। इस चुनाव में पटेल मतदाताओं की जो बड़ी बुनियाद है आपके साथ, क्या वो और बसपा का जो कैडर वोट है वो जीत की गणित बना रहा है? भैया जी, कोई एक चुनाव एक समाज से नहीं जीता जाता है, ना एक समाज कोई चुनाव जिता पाता है। सभी समाज आज बहुजन के साथ सभी समाज के लोग हैं। हम सभी लोग, गोविंद सिंह दाऊ हमारे साथ हैं, सभी, मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। इस बहुजन के साथ सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, आपने कल कहा था कि सिद्धांतों से भटक गई है, किस तरह का भटकाव आप देख रहे हैं छतरपुर जिले में? क्या हमने जो देखा है इन 5 सालों में, एक पार्टी को ऐसे सदस्य बनाते हैं, ऐसे पदाधिकारी बनाते हैं कि जो उनके बोले हमारे लिए जो काम करें। एक सबको मिलाकर के पार्टी होती है, कोई भी दल हो, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक ये बिखराव दिख रहा है। किसने बना दिया इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? अब जो बनाने वाले वो है, वो आधार अधिष्ठान वाले लोग हैं। ओबीसी की राजनीतिक हिस्सेदारी भी कम हुई है या SC/ST की राजनीतिक हिस्सेदारी कम हुई है, ऐसा लगता है? ओबीसी की हिस्सेदारी कम नहीं है, ओबीसी को नकारा जाता है, नकारा गया है, बाहर किया गया है। ओबीसी के कितने लोगों के ऊपर जिनके झूठे मुकदमे कायम हुए हैं इसी दौरान, आप सभी को मालूम है, पूरे मीडिया को मालूम है। अभी भी मैं यहाँ हूँ, मेरे ऊपर कल मुकदमा कायम हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। कौन करा सकता है ऐसा? अरे ये सत्ता दल का काम है भाई, सत्ता की हिस्सेदारी है। पार्टी छोड़ने के बाद क्या कुछ बड़े नेताओं ने आपसे बात नहीं की? शिवराज जी, BD शर्मा जी, ये बड़े नेता, आप जैसे पुराने नेता से बात तो करते? मैं बहुत छोटा नेता हूँ या छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझसे बात करने की उनको क्या ज़रूरत है? आज भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है और उनको आवश्यकता नहीं है किसी से बात करने की, वो तो ऐसे ही चुनाव जीत जाते हैं। तकलीफ है भाजपा को छोड़ने की? बिल्कुल तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा के साथ जो संगठन आपने निर्मित किया था, जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे, आपको उम्मीद है वो लोग सब आपके साथ आएंगे बसपा में? साथ में आए ना आए, लेकिन मेरे हटने पे पुराने लोगों को सभी को दुख होगा, ये तय है। नाती राजा 15 साल से न जाने किस फार्मूला के तहत हर बार जीत रहे हैं, उनके फार्मूला को कोई समझ नहीं पाता है। इस बार उनकी कोई काट है आपके पास? कोई काट नहीं है, सिर्फ क्षेत्रवाद के कारण चुनाव जीतते हैं। अब की बार क्षेत्र का ही आदमी खड़ा होगा तो वो हारेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर घासीराम पटेल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो अब बसपा में शामिल हो गए हैं और उनका राजनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय है। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस इंटरव्यू को और आगे बढ़ा सकें, भविष्य में भी उनसे बात कर सकें। बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।